राधे राधे। जय श्री कृष्ण। मैं नीरू तनेजा आज आपको आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की पापाकुंशा एकादशी व्रत कथा सुना रही हूँ। अब आप सुनिए पापाकुंशा एकादशी महात्म। युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा इस व्रत को करने से कौन कौन से फल मिलते हैं, सो सब कहिए। उस पर श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राजन, आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पापाकुंशा है। इसका व्रत करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी के दिन मनवांछित फल की प्राप्ति के लिए श्री विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए। जो मनुष्य कठिन तपस्याओं के द्वारा फल प्राप्त करते हैं, वह फल इस एकादशी के दिन क्षीर सागर में शेषनाग पर शयन करने वाले विष्णु भगवान को नमस्कार करने से मिल जाता है। जो मनुष्य शंख चक्रधारी विष्णु भगवान की शरण में जाता है, उसे यम यातना नहीं मिलती। जो पापी मनुष्य अनायास इस एकादशी का व्रत करते हैं, उन्हें यम के दुख नहीं मिलते। जो विष्णु भक्त शिव जी की निंदा करते हैं अथवा जो शिव भक्त विष्णु भगवान की निंदा करते हैं, वे दोनों नरक को जाते हैं। 1000 अश्वमेध यज्ञ और 100 राजसूय यज्ञ का फल इस एकादशी के व्रत के फल के 16वें हिस्से के बराबर भी नहीं होता। अर्थात एकादशी व्रत के समान संसार में अन्य दूसरा व्रत नहीं है। एकादशी के समान विश्व में ऐसी पवित्र तिथि नहीं है। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य को स्वस्थ शरीर और सुंदर स्त्री तथा धन धान्य मिलता है तथा अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य इस एकादशी के व्रत में रात्रि को जागरण करते हैं, उन्हें बिना किसी रोक के स्वर्ग मिलता है। जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत करते हैं, उनके मातृपक्ष के 10, पितृपक्ष के 10 और स्त्री पक्ष के 10 सदस्य विष्णु का वेश धारण करके तथा सुंदर आभूषणों से युक्त होकर गरुड़ पर सवार होकर विष्णु लोक को जाते हैं। जो मनुष्य एकादशी के दिन भूमि, गायें, अन्न, जल, उपान्ह, वस्त्र, छत्र आदि का दान करते हैं, उन्हें यमराज के दर्शन नहीं मिलते हैं। दरिद्र मनुष्य को भी यथाशक्ति कुछ दान देकर कुछ पुण्य अवश्य ही अर्जित करना चाहिए। जो मनुष्य तालाब, बगीचा, धर्मशाला, प्याऊ, अन्न क्षेत्र आदि बनवाते हैं, उन्हें यम के दुख नहीं मिलते। वे इस लोक में स्वस्थ दीर्घायु वाले तथा धन धान्य से पूर्ण होकर सुख भोग कर अंत में स्वर्ग लोक को जाते हैं। हे राजन, इन सब का सारांश ये है कि जो मनुष्य धर्म करते हैं, उन्हें सुख मिलता है और जो अधर्मी हैं, उन्हें दुर्गति भोगनी पड़ती है। बोलो विष्णु भगवान की जय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। अब आपसे प्रार्थना है कि इस कथा को सुनकर लाइक का बटन दबाएं व कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण या विष्णु भगवान की जय अवश्य लिखें। व यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब का बटन भी अवश्य दबाएं। राधे राधे।